600 करोड़। जी हाँ, 600 करोड़। ये है इंडिया के सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस और वीआईपीज की सालाना सिक्योरिटी पर खर्च होने वाला पैसा। ये एक हैरान कर देने वाला सच है जो सरकारी दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट से सामने आया है। और ये पूरे देश का नहीं, सिर्फ एक शहर राजधानी दिल्ली का एस्टिमेट है। पूरे देश का खर्चा सुन के शायद आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाए। करीबन 5000 करोड़ से 6000 करोड़ के आसपास है। 2023 के आरटीआई डेटा के मुताबिक हमारे टैक्स का 723.83 करोड़ सालाना सिर्फ दिल्ली के वीआईपीज की सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है, यानी कि हर दिन करीब 1.98 करोड़। पर क्या ये जरूरी है या सिर्फ कुछ पावर के भूखे हाई प्रोफाइल लोगों के हाई प्रोफाइल चोंचले हैं? आइए जानते हैं इसका सच क्या है। हमारे देश की आयरनी देख रहे हो दोस्तों? एक तरफ हमारे देश के आम टैक्स पेइंग सिविलियंस जो दिन दिहाड़े किसी बदमाश या रोड रेज का शिकार बन जाते हैं, और दूसरी तरफ बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे नेता और उनकी सिक्योरिटी में तैनात हजारों जवान, जिनकी गाड़ियों के काफिले जब भीड़ को चीरते हुए गुजरते हैं तो मानो वक्त थम सा जाता है। कहीं जिंदगी और मौत से जूझती एक एम्बुलेंस को बैरिकेड्स के पीछे रोक दिया जाता है, तो कहीं स्कूल जाते बच्चों को कड़कती धूप में इंतजार कराया जाता है। हाँ, माना कि वीआईपी सिक्योरिटी जरूरी है, पर 723.83 करोड़ रुपए सालाना, वो भी सिर्फ एक शहर के गिने चुने लोगों की हिफाजत के लिए। ये बात कुछ हजम नहीं होती। ऐसा क्या है इस सिक्योरिटी में जो कि इतने पैसे सिर्फ चंद लोगों को सुरक्षित रखने में खर्च हो जाते हैं? कौन है ये वीआईपी और इनकी सुरक्षा इतनी महंगी क्यों है? क्या है इस सुनहरे वीआईपी कवच का राज? पर इसको जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 600 करोड़ रुपए आते कहां से हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस देश में हजारों गरीब लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, वहां कुछ मुट्ठी भर लोगों की सुरक्षा पर इतनी बड़ी रकम जब खर्च होती है तो वो किसकी जेब से आती है? किसका है ये पैसा? और किसका? आपका, हम सबका, हर एक इंडियन टैक्स पेयर का, जो दिन रात मेहनत करता है, जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे या फिर वैट के नाम पे वसूला गया टैक्स हो। हर साल आपके जेब से निकलने वाले हजारों करोड़ का क्या ये सही इस्तेमाल है? हमारी मेहनत की कमाई, हमारे टैक्स का पैसा क्या सच में ये उन लोगों की सिक्योरिटी पर बर्बाद हो रहा है जिन्हें शायद इसकी इतनी जरूरत भी नहीं? और हमारी सुरक्षा का क्या? आम जनता तो एक यतीम बच्चे की तरह अपनी जान बचाती फिरती है और कभी कभार एफआईआर तक लिखवाना भी भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में कौन डिसाइड कर रहा है कि आम जनता का ये पैसा वीआईपी और नेताओं पर लगेगा? और इस सुरक्षा का ऑर्डर कौन दे रहा है? और ये स्पेशल सिक्योरिटी किस किस को मिलती है? आइए समझते हैं। इस सुरक्षा का चक्रव्यूह कौन रचता है? किसको कितनी सिक्योरिटी मिलेगी? इसके कर्ता धर्ता हैं सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। आईबी एक एग्जॉस्टिव थ्रेट असेसमेंट यानी खतरे का आकलन करती है। इसमें किस वीआईपी को कितना खतरा है, किससे खतरा है और क्या वो खतरा वास्तविक है या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब देखा जाता है और उसके आधार पर सुरक्षा का स्टार तय किया जाता है। लेकिन क्या ये खतरा हमेशा वास्तविक होता है या सिर्फ ये एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गया है? एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार कई बार सुरक्षा पॉलिटिकल पैट्रोनेज और कनेक्शंस के आधार पर दी जाती है, ना कि सिर्फ थ्रेट परसेप्शन के आधार पर। तो अब आते हैं उस लिस्ट पर जिनके लिए आपके टैक्स के हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं। कैटेगरीज देखिए और फिर सोचिए क्या ये जस्टिफाइड है? सबसे पहले आते हैं पॉलिटिशियंस, 60%। इसमें करंट पीएम, सीएम्स और यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि एक्स पीएम्स को भी 5 साल तक Z+ सिक्योरिटी मिलती है, भले ही उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस कम हो गया हो। और फिर आते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस, जैसे लालू प्रसाद यादव, एक ऐसे नेता जो कई करप्शन केसेस में कन्विक्टेड हो चुके हैं लेकिन उनके पास भी Z सिक्योरिटी है। या फिर आजम खान, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और प्रिजन टर्म्स के बावजूद उनके पास 2014 में हटाए जाने से पहले काफी लंबे समय तक Y+ सिक्योरिटी रही है। और ना जाने ऐसे कितने नेता हैं जिनको ये सिक्योरिटी दी जाती है बिना किसी एक्चुअल थ्रेट के। अब आते हैं बिजनेस एलीट्स पर, जिसमें मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जिनको 2020 में मिले एक थ्रेट के बाद Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। और फिर आते हैं फिल्म स्टार्स, जिसमें सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है एक कुख्यात गैंग के थ्रेट परसेप्शन के बाद। वहीं शाहरुख खान को भी Y+ सिक्योरिटी का कवच दिया जाता है। क्या सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी भी टैक्स पेयर के पैसे से होनी चाहिए? क्या ये सिक्योरिटी का एलोकेशन थ्रेट परसेप्शन से ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर बेस्ड है? कहीं ये वाकई में सिर्फ एक स्टेटस सिंबल या शो ऑफ तो नहीं है? खैर, अब इन सवालों का जवाब तो सिर्फ आईबी ही दे सकता है, बट पूछेगा कौन?
फिलहाल आगे देखते हैं कि ये Z+ SPG और बाकी सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, यानी ये किस किस को और किस बिना पर दी जाती है। भारत में सुरक्षा के मुख्य 4 स्टार्स हैं। हर स्टार अपने आप में एक चलता फिरता किला है जिसको भेदना नामुमकिन सा है। शुरू करते हैं सबसे उच्च स्टार की सिक्योरिटी से, जो है SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG वो सिक्योरिटी है जो देश के प्रधानमंत्री यानी अभी PM मोदी और उनके परिवार को दी गई है। ये सबसे एलीट और प्रचंड महंगी सुरक्षा है। इसमें कई हाईली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो मॉडर्न वेपनरी, बुलेट प्रूफ गाड़ियों और एडवांस्ड टेक्टिकल गियर से लैस होते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ये किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरे तरीके से सक्षम होते हैं। फिर आती है Z+ सिक्योरिटी। Z+ सिक्योरिटी में करीब 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें 10 से ज्यादा CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के जवान हैं और बाकी दिल्ली पुलिस या राज्य पुलिस के जवान शामिल होते हैं। ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी बड़े नेताओं, जजेस और हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज को दी जाती है। इससे नीचे एक Z लेवल सिक्योरिटी भी होती है जिसमें ऑफिसर्स का नंबर थोड़ा कम हो जाता है। फिर आती है Y+ कैटेगरी। इसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं जिसमें 2 आर्म्ड कमांडोज और पुलिस पर्सनल होते हैं। यहाँ पर भी एक Y ग्रेड सिक्योरिटी होती है जिसमें अगेन Y+ से कम जवान प्रोवाइड किए जाते हैं। और आखिर में X कैटेगरी, ये सबसे निम्न स्टार है जिसमें सिर्फ 2 आर्म्ड पुलिस पर्सनल्स होते हैं। पर जब जब कोई VIP घर से बाहर निकलता है तो इसका खामियाजा हम सब भुगतते हैं। वो कैसे? जब VIPs की गाड़ियां अपने सुनहरे आशियानों से रोड पे निकलती हैं तो सड़कें जाम हो जाती हैं, ट्रैफिक को घंटों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इससे कितना इकोनॉमिकल लॉस होता होगा? कितने लोग अपनी जरूरी मीटिंग्स मिस करते हैं? कितने घंटे प्रोडक्टिविटी के बर्बाद हो जाते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कंजेशन के कारण सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता को सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये VIP मूवमेंट भी है। इससे भी एक गंभीर बात ये है कि पुलिस और रिसोर्सेज का डाइवर्जन। जब हजारों पुलिस जवान VIP ड्यूटीज पर होते हैं तो स्ट्रीट पुलिसिंग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक ऑर्डर जैसे जरूरी काम के लिए जवान कम पड़ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो वैसे ही एक टांग पर है और वो और भी पेचीदा हो जाता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में प्रति लाख लोगों पर पुलिस की संख्या एवरेज से भी बहुत कम है। इसका मतलब हमारे पास लोगों की सुरक्षा के लिए उतने जवान हैं ही नहीं जितने होने चाहिए। और ऐसे में हजारों पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सनल्स सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो भी 24 घंटे पूरे 365 दिन। अब आप महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, जहां 2019 में 66,000 पुलिस फोर्स पर्सनल्स सिर्फ VIP सिक्योरिटीज में लगा दिए गए, जबकि सिर्फ 43,566 पुलिस पर्सनल्स स्टेशन किए गए थे। बट इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि महाराष्ट्र में पहले ही 30% स्टाफ शॉर्टेज है। एक कांस्टेबल 500 नागरिकों को कवर करता है और कई पुलिस स्टेशंस में बेसिक व्हीकल्स की भी कमी है। एक RTI रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को 24 घंटे सिक्योरिटी मिल रही है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे को Z सिक्योरिटी मिली हुई है। उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए 14 जवान तैनात हैं। उनके मातोश्री रेजिडेंस पे 3 ऑफिसर्स और 9 कांस्टेबल्स हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके कजिन राज ठाकरे को भी 13 सिक्योरिटी पर्सनल्स मिलते हैं, जबकि उनकी पार्टी MNS का टोल बूथ वेंडलिज्म का रिकॉर्ड रहा है। ये VIP कल्चर तब है जब मुंबई पुलिस में 30% स्टाफ की कमी है। फॉर्मर IPS ऑफिसर YP सिंह ने एक वाजिब सवाल उठाया कि क्या दंगा करने वालों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जबकि आम नागरिक को बेसिक पुलिस भी नहीं मिलती है। इसी बात की निंदा करते हुए फॉर्मर NSG चीफ DK पाठक ने एक इंटरव्यू में कहा कि VIP सिक्योरिटी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है बजाय जरूरत के। वो कहते हैं कि हम अपनी एलीट फोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं जबकि उन्हें काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का एक सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट है। आप सोच रहे होंगे कि जब आपका पैसा खर्च हो रहा है तो आपको ये जानने का हक है कि कहां और कैसे खर्च हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि अक्सर VIP सुरक्षा के खर्च का कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट या पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं होती। कई बार जब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI के तहत जब VIP सुरक्षा पर होने वाले खर्च का विवरण मांगा जाता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर मना कर दिया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में RTI के जरिए PM की पत्नी जशोदाबेन की सिक्योरिटी डिटेल ना दिए जाने का जिक्र किया गया था नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर। और एक दूसरी रिपोर्ट को देखें तो नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर RTI
डिनायल्स में 83% का इजाफा हुआ है। कभी एलीट सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्हें देश की रक्षा करनी चाहिए वो वीआईपीज के पर्सनल इवेंट्स में लग जाते हैं, तो कभी बॉलीवुड एक्टर्स की सिक्योरिटी उनके फिल्म शूट्स के लिए ट्रैफिक क्लियर करते नजर आते हैं और आम जनता बस घंटों ट्रैफिक में फंसी तमाशा देखती रह जाती है। तो क्या ये सिक्योरिटी का राइट है या फिर प्रिविलेज का मिसयूज? सवाल ऐसे कि क्या सुरक्षा का आकलन वास्तविक खतरे के आधार पर होता है? क्या सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है या फिर उसमें पॉलिटिकल मोटिव्स भी शामिल होते हैं? एक तरफ तो हमारे नेता हैं जो आए दिन भ्रष्टाचार या क्रिमिनल गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं और फिर भी Z+ और SPG जैसी एलीट सिक्योरिटी उनकी सेवा में लगाई जाती है, और वहीं दूसरी तरफ हैं देश के वो अनसंग हीरोज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं। RTI एक्टिविस्ट्स, विसल ब्लोअर्स, सोशल वर्कर्स, जर्नलिस्ट्स, ये लोग बेसिक सिक्योरिटी की गुहार लगाते थक जाते हैं पर इनकी कोई नहीं सुनता, और फिर वही होता है जो हर एक सच बोलने वाले के साथ इस देश में किया जाता रहा है। उसकी बुलंद आवाज हमेशा हमेशा के लिए दबा दी जाती है, और ऐसी ही एक वीरांगना है जो इस ब्रोकन, बायस्ड और करप्ट सिस्टम के पैरों तले रौंद दी गई थी। गौरी लंकेश, एक फियरलेस पत्रकार जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। फिर जब धमकियां आने लगी तो उन्होंने 3 बार सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया, जो कि उन्हें कभी नहीं मिली, और बस कुछ समय के बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। और वो अकेली नहीं है, एक और नाम है नरेंद्र दाभोलकर, एक रैशनलिस्ट और एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट जिन्हें बार बार डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे। उन्हें सिर्फ X कैटेगरी सिक्योरिटी ही मिली और इवेंचुअली वो भी अपनी जान गंवा बैठे। और भी ऐसे न जाने कितने नाम हैं, कितने किस्से हैं, पर हर बार वही होता है। वो बस सिक्योरिटी की अर्जियां लगाते रह जाते हैं और उन्हें मिलती है तो सिर्फ दंगाइयों के हाथों से एक खतरनाक मौत। क्या आम जनता जो सच बोलती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाती है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो कई जगहों पर वीआईपी सिक्योरिटी का सिस्टम ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और कम खर्चीला है। जैसे कि हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को आए दिन देखते हैं। वो अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए या बिना हैवी कॉन्वॉय के एक नॉर्मल सिटीजन की तरह आते जाते नजर आते हैं। उनकी सुरक्षा का आधार वास्तविक खतरा होता है, ना कि स्टेटस या कोई पॉलिटिकल क्लाउड। क्या हमें भी इस वीआईपी कल्चर से निकलकर एक मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल सिस्टम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक बदलाव सा नजर आया है। पब्लिक ओपिनियन और ज्युडिशरी का इस पर थोड़ा असर जरूर दिखा है। ये मुद्दा कोई नया नहीं है। जनता और अदालत ने भी समय समय पर इस वीआईपी कल्चर और इसके बेतहाशा खर्च पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लाल बत्तियों पर बैन लगाते हुए वीआईपी कल्चर पर कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए ठीक नहीं है। कई हाई कोर्ट्स ने भी पुलिस रिसोर्सेज के मिसयूज पर सवाल उठाए हैं, जहां पुलिस जवान प्राइवेट सिक्योरिटी या वीआईपी सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं। थोड़े टाइम पहले मीडिया में इस मुद्दे पर खूब चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त किया। हर ट्रैफिक जैम में, हर पुलिस शॉर्टेज में ये सवाल उठाया गया है कि क्या ये सब जरूरी है, लेकिन क्या इन सब बातों का कोई एक्चुअल मेजरेबल रिजल्ट दिखा? बिल्कुल। रिसेंटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल 2017 में मोदी सरकार ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। पूरे देश में रेड बीकन्स पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने क्लैरिफाई किया कि अब सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स पर ही फ्लैशिंग लाइट्स यूज की जा सकती हैं। ये फैसला पब्लिक के लिए एक बड़ी रिलीफ था, जो वीआईपीज के रेड बीकन से परेशान ट्रैफिक जैम से फेमिलियर थी, और एक बहुत ही जरूरी स्टेप भी लिया गया। वीआईपी सिक्योरिटी में एसपीजी यानी स्पेशल फोर्सेस को हटा दिया गया। ये टेररिज्म को टैकल करने की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। तो क्या ये सरकार इस सिस्टम को सच में बदलने के लिए तैयार है, या ये वीआईपी सुरक्षा का चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहेगा आपके और हमारे एवज में? तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हमें खुद से सवाल करना होगा। क्या भारत को सच में वीआईपी कल्चर की जरूरत है? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है, जहां कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं और मासेस वल्नरेबल? जब देश में पुलिस पॉपुलेशन रेशो में कमी है, जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग की सख्त जरूरत है, जब क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है, क्या ऐसे में कई हजार करोड़ सालाना सिर्फ कुछ एलीट इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी पर खर्च करना जायज है? क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ट्रांसपेरेंसी का अभाव सही है?
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हर एक कमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच से वाकिफ हो पाएं और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जनता का सवाल ही बदलाव की शुरुआत है। जय हिंद।